जो दुर्योधन के गुप्तचर थे, दुर्योधन के जो सेवक थे, उन सेवकों ने राजा विराट की गौशाला को देखा कि उस गौशाला में इतनी सारी लाखों गाय हैं, इतनी गाय। इतनी सारी गाय इस पूरे गौशाला में है। और इतनी सारी गाय जब गौशाला में है तो गुप्तचर ने कहा इतनी सारी गाय गौशाला में है, तो राजा विराट की गौशाला में जब गायों को देखा, राजा विराट की गौशाला में जब गायों को देखा, देखने के बाद दूतों ने दुर्योधन से कहा एक काम करते हैं, अगर ये कर नहीं दे सकता, अगर ये कर्जा नहीं दे सकता, कर प्रदान नहीं कर सकता, तो एक काम करते हैं, इसकी गायों को लेकर चल सकते हैं, इसकी गाय लेकर चलते हैं। दुर्योधन ने कहा इतनी लाखों गाय को लेकर जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इतनी लाखों गाय को अगर अपन लेकर जाएं, ये अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर करना क्या पड़ेगा? तब दुर्योधन के गुप्तचर ने, दुर्योधन के जो साथी थे, उन्होंने कहा एक काम करो, गाय के सोने के सींग लगे हैं, गाय की पीठ सोने की बनी हुई है, गाय के पाँव में सोने के नूपुर लगे हुए हैं, गाय के गले में सोने की घंटी लगी हुई है, गाय की पूंछ पर सोने का आनंद लगा हुआ है। एक काम करो, पूरा सोना उतार लो। अब देखिएगा जरा, बहुत समझ की कथा है ये, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। गाय के सोने के सींग निकालो, गाय की सोने की पीठ निकालो, गाय के सोने के खुर निकालो, गाय के सोने की घंटी निकालो, सोने का जितना सामान गाय के शरीर पर था वो सब निकाल लो। तब दुर्योधन से ये बात कही कि दुर्योधन क्या ऐसा कर सकते हैं? तो दुर्योधन ने कहा नहीं 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 नहीं, देखो गौ माता के शरीर पे से इतना सारा सामान निकालेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। दुर्योधन ने मना करा, पर नहीं माने गुप्तचर। और तब दुर्योधन ने कहा एक काम करो, अगर कुछ मत निकालो, लाखों गाय अगर इसकी गौशाला में है तो लाखों गाय को लेकर वापिस चलो और अपने हस्तिनापुर में इन गायों को ले जाकर रख लो। केवल माता रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी सुनो, मैंने पांडवों का साथ नहीं दिया है, मैंने राजा विराट का साथ दिया है, जिसने शिव मंदिर में बैठकर सत्य बोला था। उसके बाद भी दुर्योधन ने उसके साथ हरकत करी, उसने सत्य बोला, उसके बाद में भी उसके साथ में हरकत करी। वो तो सत्य बोला है, और सत्य बोलने के बाद में भी उसकी हरकत जो कर रहा है दुर्योधन, वो श्रेष्ठ नहीं है। जो उसने करा उसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, आशुतोष शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप शिव के मंदिर में बैठकर आपकी जब सत्य भाव प्रकट होता है, शंकर के मंदिर में बैठकर आपका जब हृदय से आप सत्य भाव प्रकट करते हो, तो शंकर आपका साथ निभाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण अगर पांडवों का साथ दे रहे हैं तो केवल पांडवों का साथ नहीं दे रहे, भगवान कृष्ण स्वयं देवाधिदेव महादेव का साथ दे रहे हैं, जिनके मंदिर में राजा विराट ने सत्य कह दिया था, और उसको जानकर भी दुर्योधन ने गौ माता का हरण कर लिया था। उसको जानकर भी हरण किया गया, गौ माता का हरण कर लिया गया। आप जाओ शिव के मंदिर, आप जाओ भगवान शंकर की चौखट पर, आप यहां तक शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन कर रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि खेती करो, किसान भाई अगर फसल बो रहा है, सोयाबीन बो रहा है, गेहूं बो रहा है, चना बो रहा है, चावल लगा रहा है, धान की खेती कर रहा है, मूंग की खेती कर रहा है, तो यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है कि खेती तुम करो, पर जिस दिन पहली बार खेत में, जमीन पर
तुम पांव रखो तो पहला जल मेरे शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुम्हारे पास में होना चाहिए, जिससे वो फसल भी तुम्हें प्राप्त हो तो शिव की कृपा से प्राप्त हो, देवाधिदेव महादेव की करुणा से प्राप्त हो। भगवान शिव की कृपा से हमको मिले। महाराज पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, जैसे एक किसान पूरा जीवन जमीन पर निकाल देता है, उसी तरह एक माता पिता भी अपना जीवन अपनी औलाद के लिए निकाल देते हैं। अपनी औलाद के लिए एक माता पिता पूरा जीवन निकाल देते हैं। माँ बाप की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में। बोलो री छत्तीसगढ़ वाली जीजियां सही है कि गलत है? माता पिता की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा इंस्टाग्राम पर स्टेटस पर लगाता है माय वाइफ इज माय लाइफ। बेटा लगा, उसने एक बार नहीं लगाया कि मेरे माता पिता मेरी लाइफ हैं। शादी होने के बाद उसने लगाया कि माय वाइफ इज माय लाइफ, मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ है। तो इतनी पढ़ाई काय को करी, वो तो तेरे को यूं ही मिल जाती, ऐसे ही काय को पढ़ा तू इतना? क्यों माता पिता ने तेरे लिए इतना कर्जा उठाया? क्यों माता पिता ने इतना काम करा तेरे लिए? दिन रात खेत में काम करता रहा, दिन रात जमीन में काम करता रहा, गीले में उसके पांव तक गलने लगे। जब धान की खेती करता है तो पांव तक उसके गीले गीले रहते हैं, ठंड बैठ जाती है शरीर में, श्वास की दमे की तकलीफ हो जाती है उसको, ठंड गर्मी बारिश सब ऐसे ही निकाल देता है केवल अपने बच्चे की लाइफ बनाने के लिए। और बेटा जब बड़ा हो जाता है, वो लाइफ जब बन जाती है, खूब पढ़ लेता है, शादी भी माता पिता कर देते हैं, तब स्टेटस पे लगा देता है, इंस्टाग्राम पर डाल देता है, फेसबुक पर डाल देता है माय वाइफ इज माय लाइफ। तब उस माता पिता को स्टेटस देखना नहीं आते, माता पिता को उसका मोबाइल चेक करना नहीं आता, पर तुमने भले डाल दिया कि माय वाइफ माय लाइफ, तुमने भले डाल दिया, पर इतना याद रखना माता पिता तेरा मोबाइल चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा कमरा चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा स्टेटस चेक नहीं करेंगे, पर वो जिसके भरोसे पर उसने तेरी लाइफ बनाई है वो तो तेरा सर्वस्व चेक करने वाला बैठा हुआ है। सर्वस्व जिसने तेरी लाइफ बनाने में सहयोग दिया है वो देवाधिदेव महादेव ने, वो तो संभालेगा, वो तो साधेगा। पीछे आवाज नहीं जा रही है भाई, उस साइड पीछे पंडाल में आवाज नहीं है। शंभू आप बढ़ा रहे हो तो इधर इधर की बढ़ गई, फिर इधर की बढ़ गई है, इधर की कम करके उधर की बढ़ाई। अपनी जिंदगी, अपना जीवन, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। घर के माता पिता भी शिव का एक स्वरूप होते हैं, घर के बुजुर्ग भगवान शंकर का एक स्वरूप होते हैं। कोई कहे
हमारे माता पिता भेद करते हैं, कोई कहे कि वो बड़ों को चाहते हैं, छोटे को चाहते हैं, कोई के मंझले को चाहते हैं, कोई के चौथे नंबर को चाहते हैं, कोई के तीसरे नंबर को चाहते हैं, कोई के दूसरे नंबर को चाहते हैं, कोई के पहले नंबर को चाहते हैं, कोई कहे 5वें नंबर को चाहते हैं। शिव पुराण की कथा कर रही है, वो किसी को भी चाहें, पर कर्तव्य तुम्हारा होना चाहिए कि वो जन्मदाता है तुम्हारे, इसलिए तुम उनका आदर करो, तुम उनका सम्मान करो, तुम उसका सत्कार करो। वो जन्मदाता है तुम्हारे। भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कर रहा है। भगवान शिव की आशुतोष शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जीवन का जो सुख है वो भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में तो है, पर जैसे शिव के चरणों में बैठकर सुख मिलता है, ऐसा ही सुख बुजुर्गों के पास में बैठने से भी प्राप्त होता है, उनके चरणों में बैठने से भी प्राप्त होता है। एक पत्नी हमेशा अपने पति को रुआब दिखाती है, छत्तीसगढ़ की नहीं। एक पत्नी अपने पति को हमेशा रुआब दिखाती है कि मैं अपना घर छोड़कर आई, मैं अपना परिवार छोड़कर आई, मैं अपना पूरा बहन भाई छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर मैं तुम्हारे लिए आई हूं। तो एक पति को भी रुआब दिखा कर कह देना चाहिए कि मैं भी तेरे चक्कर में अपने माता पिता से बुरा हो रहा हूं, मैं भी हो रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल तू ही है। नारी तो अपने घर का केवल मायके को छोड़कर ससुराल में आती है, पर सबसे ज्यादा अगर दुख झेलना पड़ता है तो पति को झेलना पड़ता है। माता पिता कहते हैं जब से वो आई तू उसका हो गया, और ये दिन भर टाचा मार मार कर कहती रहती है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप। अब बेचारा मंदिर के घंटे की तरह बीच में टंगा रहता है, बीच में टंगा। किसकी ओर बोले वो, किससे कहे? किसको जाकर कहे कि वो ये सब चीजें, वो कह नहीं सकता। फिर भी पत्नी कुछ कहती है तो भी सुनता है, माता पिता कहते हैं तो भी वो सुनता है। उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, उसका जो एक आनंद है, वो सब कुछ त्याग कर पत्नी और माता पिता में शादी के कम से कम 15 साल तक वो माता पिता और पत्नी में सांझा बिठाने में ही निकाल देता है। दुकान से आएगा तो सांझा बिठाएगा, जाएगा तो सांझा बिठाएगा, वो पूरा काम बस यही करता रहता है। इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे, इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है सबको समझाने से अच्छा है इस दिल को समझाकर महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़ दो, अपने आप सब समझ में आना चाहिए। करो शिव की भक्ति। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है। आशुतोष भगवान का मात्र स्मरण करने वाला, आशुतोष भगवान का मंत्र जाप करने वाला, आशुतोष भगवान के नाम का केवल उच्चारण करने वाला सुख पा जाता है, केवल आनंद पा जाता है, केवल उच्चारण। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल झुल जाएगा। इस संसार में आने के बाद में थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन चित्त स्मरण हम सब करते रहे। हम किसको समझाएं? हमें दूसरे को नहीं समझाना है, अपने आप को समझाना। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शाम को मेरा दोस्त आएगा,
तो सुनो, पत्नी कहती है ठीक है आने दो। सुनो, ये घड़ी छुपा के रख देना, चप्पल छुपा के रख देना, सामने जो गुलदस्ता रखा है इसको छुपा के रख दो। घड़ी छुपा दो, चप्पल छुपा दो, सामने सामान रखा है उसको छुपा दो, मोबाइल छुपा के रख दो। इतने में पत्नी ने बोला, क्या तुम्हारा दोस्त चोर है जो तुम बोल रहे हो कि घड़ी छुपाओ, ये छुपाओ, वो छुपाओ? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, चोर वो नहीं है, चोर हम हैं जो हम उसके यहां से सामान लेकर आ गए। हमको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बेकार है, हमको लग रहा है उसने ऐसा कह दिया, हमको लग रहा है वो ऐसा है, पर शिव पुराण कहती है बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई। हम जितने बुरे हैं संसार का कोई व्यक्ति उतना बुरा नहीं है। अपने आप को समझाओ। शिव मंदिर में जाना, भगवान शंकर की चौखट पर जाना, भगवान शिव के दरवाजे पर जाना, तो ये कभी मत कहना कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वो बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं नहीं, शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना भोलेनाथ बस कोई कुछ भी कहे पर तू मेरे साथ में है, मेरा विश्वास करता है मैं सारे झंझट से, सारी दंगल में से बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ में है। हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए, हम पूर्ण समर्पण हमारा भगवान के प्रति हो जाए, पूर्ण समर्पण। कितना सुंदर संवाद है। पार्वती मैया सती मैया का अवतार है। राजा हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ। मैनावती के गोद में माता पार्वती जी खेली। 5 वर्ष की आयु माता पार्वती जी की हुई और उन्होंने शिव जी का भजन चालू कर दिया। केवल 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की और वो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं, जलाधारी बना रही हैं, उसकी पूजन कर रही हैं। पार्वती मैया तब बेलपत्र भी नहीं जानती थी कि ये बेलपत्र है। पार्वती मैया तब जानती नहीं थी कि ये शिव जी को पत्ती चढ़ती है। एक बार माता पार्वती जी जब शिवलिंग का निर्माण करती हैं, भगवान शंकर का पूजन करती हैं, तब माता पार्वती सब जगह की पत्तियां तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार करती हैं। पार्वती मैया शंकर जी का श्रृंगार कर रही और उनकी माता मैनावती आती हैं और मैनावती ने देख लिया कि पार्वती तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी है, बालू का शिवलिंग बनाया है, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है और शंकर जी का जो श्रृंगार कर रही है वो इधर उधर के पेड़ों की पत्तियों से, वृक्षों की पत्तियों से कर रही है। तो मैनावती उसके पास में गई और पार्वती मैया के पास में जाकर मैनावती बैठ गई। पार्वती मैया के पास में मैनावती जाकर बैठी और मैनावती ने जाकर बैठकर पार्वती जी को बहुत देर तक देखा, उसकी पूजन को देखा, बहुत देर तक देखा और उनकी पूजन को देखा। पूजा देखने के बाद पार्वती मैया ने जब सारी पूजन कर ली तब मैनावती पार्वती जी को लेकर बाहर गई और बाहर जाकर मैनावती ने अपनी पार्वती को समझाना प्रारंभ करा। पार्वती तो ये पत्तियां जो चढ़ा रही है, ये पत्तियां शिव जी को नहीं चढ़ती। देख, शंकर भगवान को करोड़ों का धन चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान को करोड़ों की जायदाद चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शिव को केवल एक बेलपत्र चढ़ा दो तो करोड़ों के धन से बड़ी धन संपदा एक बेलपत्र में होती है। तो पार्वती जी ने पूछा, मां वो बेलपत्र कैसी होती है? मां वो बेलपत्र है कैसी?
अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र बनी है, तो ये तो तुमने पार्वती जी के जन्म के बाद की कथा सुनी है, पर बेलपत्री का जो जन्म है, बेलपत्र का जो प्रागट्य है, ये पार्वती मैया से पहले जो माता उमा हो गई, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ में हुआ, वो माता उमा के समय की ये बेलपत्र है। अब सोचो 50 जन्म पहले माता पार्वती के, 50 जन्म पहले माता उमा का जन्म हो चुका था, इतने जन्म पहले की ये बेलपत्र है। हम कई बार व्यासपीठ से कह देते हैं, लोग उसको हंसी में ले लेते हैं। हम कई बार कहते हैं, अगर आपने पार्वती जी को नहीं देखा, सती माता को नहीं देखा, उमा माता को नहीं देखा, कात्यायनी को नहीं देखा, कुष्मांडा को नहीं देखा, बमलेश्वरी को नहीं देखा, जगदम्बा को नहीं देखा, अन्नपूर्णा को नहीं देखा, आपने स्कंदा आदि महागौरी जितनी माताएं हुई, इनका अगर दर्शन नहीं कराओ, तो एक बेलपत्री को जब शंकर जी पे चढ़ाओ और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब उठाकर जब उसको अपने मस्तिष्क से लगाओ, समझ लेना कि सारी माताएं उस बेलपत्र के अंदर विराजमान हो जाती हैं, जो शिव के पास में चढ़ी जाती हैं। एक बेलपत्री में 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवता विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट भैरव विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट विनायक विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवताओं का आनंद विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होता। पार्वती तू शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा, ये माता मैनावती अपनी पार्वती को कह रही है। कहां कह रही हैं? पूजन वाली जगह से बाहर ले जाकर। अब जरा समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, मैनावती में और हम में अंतर है। हम व्यक्ति को टोकते कहां पर हैं? भगवान की जब वो पूजन कर रहा होता है तब। मैनावती ने वहां नहीं टोका, पार्वती को वहां नहीं बोला। मैनावती ने देख लिया कि पूजन कैसी कर रही है, पत्ती कैसी चढ़ा रही है, क्या कर रही है, तब पार्वती मैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई शंकर के मंदिर से, शिवालय से बाहर ले जाकर मैनावती ने कहा कि पार्वती, शिव जी को अगर तू बेलपत्र चढ़ाएगी तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसे तुझे बेलपत्र चढ़ाना है, ऐसे तुझे जल चढ़ाना है। ये शिव जी के सामने मैनावती ने नहीं कहा, शिव जी के पास से जाकर कहा। क्यों? अगर मैनावती कहती है मैं शंकर जी के सामने बैठकर तुझे अगर ज्ञान दूंगी तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होगा। भगवान को लगेगा कि मैनावती को इतना अहंकार आ गया, इसलिए मैं वहां ज्ञान नहीं दे सकती, मैं तो भोलेनाथ जी के चरणों की दासी हूं, बाहर जाकर समझाऊंगी। और हम उल्टे हैं। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में कोई पूजन करने आई और इसने टोकना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ये मत करो, ऐसा करो, तो समझ लेना ये मैनावती से भी ऊंची है। मैनावती से भी ऊंचा ज्ञान इसमें आ गया, जो ये शंकर जी के सामने बैठकर ज्ञान दे रही है। माता ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था, सरस्वती को अहंकार आ गया था, वीणा देवी को अहंकार आ गया था कि मुझ में स्वर की आनंदता है, मैं स्वर की देवी हूं, मुझ में संगीत भरा है, मुझ में स्वर भरा है, मुझ में विद्या भरी है, मुझ में ज्ञान भरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि इसको इतना अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी उसको शिव जी के पास ले गए। शंकर जी ने जान लिया कि सरस्वती को इतना अहंकार है, शंकर जी ने एक सभा रखी, इंद्र के यहाँ पर सभा चल रही थी, सब बैठे थे, देवादिदेव महादेव उस जगह पर पहुंच गए। तुमरुका जी आ गए, शंकर भगवान के भक्त तुमरुका जी, जिनके हाथ में वीणा है, करताल है, मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का लगा। और जब मुख घोड़े का लगा हुआ है, वो तुमरुका जी
केवल भजन गाते गाते आ रहे हैं, केवल भजन, केवल नाम जाप करते करते आ रहे हैं। अब इंद्रदेव ने सरस्वती माता से कहा, मां आप भी वीणा उठा लो। देव ऋषि नारद से कहा, आप भी वीणा उठाओ। इधर सरस्वती मैया गाना चालू करती है तो सारे देवता उठ उठ कर चले जाते हैं, और तुमरुका जी गाना चालू करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता आकर बैठ जाते हैं। सरस्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगे कि मेरी गायकी में, मेरे स्वर में ऐसा क्या है कि सारे देवता चले गए, और वो घोड़े का मुंह लगा है, शंकर जी का भक्त घोड़े का मुंह लगा है और गा रहा है। कितना भाव। एक जगह पे मीराबाई गा रही थी, मीराबाई भजन गा रही थी, तो वहां पर तानसेन निकल कर जा रहे थे, स्वर के सम्राट। तानसेन ने सुना मीराबाई गा रही है तो तानसेन को बड़ा दुख हुआ। तानसेन ने कोयला उठाया, उठा के दीवार पे रख दिया, कृपया राग में गाएं, क्योंकि मीराबाई राग नहीं जानती थी, मीराबाई तो प्रेम से गा रही थी। तानसेन ने दीवार के ऊपर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, जो देखा तो दीवार पर लिखा था कृपया राग में गाएं। तो मीराबाई ने पूछा, ये किसने लिख दिया? तब लोगों ने कहा, तानसेन निकल कर गए थे, स्वर के सम्राट, जिनकी आवाज सुनने के लिए तो अकबर भी आनंद करता है, जिसको सुनने के लिए सब बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो तानसेन ने लिखा है, मीराबाई तुम्हारे लिए लिखा है, कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, जहां लिखा था राग, उसके आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? जम के बोलो जरा, अनु। अब क्या हो गया वो? अनुराग। अब उसका पूरा पढ़ो, कृपया, बोलो बोलो बोलो, अनुराग में गाएं। तानसेन वहां से निकलकर फिर गया तो उसने देखा कि यहां पर मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, तो ये अनु किसने लिख दिया? तो क्या मीराबाई ने लिखा है। तानसेन मीरा के पास गए, मीरा मैंने तुझे राग गाने के लिए बोला और तूने अनु लिख दिया। मीराबाई कहती है, तानसेन तुम गाते हो अकबर को प्रसन्न करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए, मीरा गाती है गिरधर को प्रसन्न करने के लिए। राजा राग देखता है और भगवान, बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, अनुराग देखता है। भगवान कभी राग नहीं देखेगा, भगवान अनुराग देखेगा। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारी राग वाग, रख लो तुम्हारे पास। रात को माताएं और ये छोरा हो, ये नवयुवक छोरे और बूढ़ी बूढ़ी माताएं रात को जब गाती हैं, उनको देखने लायक है। डोकरी उनके मुंडा में दांत नहीं, और भजन ऐसा गाए, ऐसा गाए, और छोरा उन भी ऐसी ऐसी चिल्लाए, हार हार। उधर से छोरे चिल्लाए, इधर से डोकरी होन गाए, और ढोलक पीट पीट के, इनके हाथ देखो तो ऐसे दुबरे पत्रे, और ढोलक ऐसी पीट रही कि मां पीटे तो अंदर आवाज जाए, ऐसा भयंकर। और कोई तो नाच रही, कोई गा रही, कोई घूम रही, कोई भाई बैठी बैठी डोल रही। एक वीडियो देखा था हमने, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत वीडियो डालते हैं, तो वो वीडियो देखा था, तो उसमें एक वहीं बैठ गई और कोई डोकरी भजन गा रही, तो वो वहीं घूम रही फिर कन्नी जैसी, वही तो। और हमारा तो निवेदन है, बालोदा बाजार या आसपास के जितने शहर लगे हैं, कौकड़ी गांव के जितने आसपास में नगर लगे हैं, ये नज़ारा बार बार देखने को नहीं मिलेगा। आओ, दर्शन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। कोई चाय फ्री बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है,
कोई बिस्कुट के पैकेट बांट रहा है, कोई कॉफ़ी पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई भोजन खिला रहा है, कोई पूड़ी सब्जी बांट रहा है। धन्य है छत्तीसगढ़ की धरा। आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, बहुत 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 साधुवाद है आप लोगों को। अपने धन का सदुपयोग किया है आपने, अपने धन का। ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो खिलाने की जो आदत डाली है, लोगों को खूब प्रेम देने की आदत डाली है, ये कहीं उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है और उसको आनंद के साथ जनमानस तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रबल, धान के कटोरे का सबसे प्रिय त्योहार कल आ रहा है। क्या बोलते हैं? छेर छेरा, माई कोठी के धान हरे तेरा। छेर स्वयं अन्नपूर्णा मैया अपने किसान भाइयों के घर पर जाकर भिक्षा मांग लेती है महादेव को देने के लिए। ये वो त्योहार छे छे, चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, वो भी भिक्षा मांगने के लिए जाता है कि एक मुट्ठी धान मिल जाए और वो जीवन का आनंद कर जाए। ये वो छेड़ छेड़ा, ये सुख है। तो कितना सौभाग्य मिला है आप लोगों को कि ये धान का सदुपयोग करने का, सदुपयोग करने का। और इसके बाद में जहां कथा है परभणी में 13 तारीख से 17 तारीख तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, परभणी वालों को भी कहना चाहूँगा, ये मौका 5 दिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य का था, इसलिए कहीं भोलेनाथ को कुछ कृपा करना होगी। परभणी में कोई ना कोई ऐसा शिव भक्त होगा जिसके कारण परभणी को ये 5 दिन की कथा मिली। 13 से 17 तक भंडारे खूब चलाओ, आए हुए भक्तों का खूब आदर करो, खूब प्रेम से खिलाओ। चाहे अग्रवाल समाज हो, महेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, दर्जी समाज, धोबी समाज, जो समाज है सब लग जाओ। किसी के आदर में कमी ना रहे, क्योंकि शिव महापुराण में कोई साधारण मनुष्य नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए स्वयं मेरा महादेव पार्वती को लेकर आता है। यहां पर सुनने वाला केवल एक मनुष्य नहीं है। कथा सुनने जितने लोग पंडाल में बैठे हैं वो केवल मनुष्य नहीं है, शंकर के हैं, शंकर के प्रिय हैं। क्योंकि तुम्हारे पहचान वाले की शादी में, तुम्हारे जैसे कोई अच्छे रिश्तेदार की शादी है, रिश्तेदार की शादी में वही जाता है जिसकी उससे बहुत घनिष्ठता होती है। तो शिव महापुराण में वही आता है जिसकी शंकर से बहुत घनिष्ठता होती है, जिसका प्रेम शिव के प्रति है, जिसका स्नेह शंकर के प्रति है, जिसकी वात्सल्यता शिव के प्रति है। मिला मौका। कल किसी ने एक मैसेज करा था, गुरुजी आपकी सब कथा 1 बजे से आती है, 2 बजे से आती है, 11 बजे से आती है, कभी 10 बजे से आती है। अब की बार की कथा जब माघ के महीने में चालू हो रही है और वहाँ चल रही है परभणी में, तो शाम को 4 से 7 क्यों दिया? तो हमने समीर जी को ये बात बोल दी थी कि एक कथा हमारा मन है, शंकर भगवान का जो समय होता है प्रदोष काल, हमारा मन था कि कम से कम 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन की कथा प्रदोष काल में माघ महीने में श्रवण करी जाए। तो माघ महीने की जो कथा है 5 दिन की, वो आप लोगों को वो आनंद के साथ प्रदोष काल में शिव का जो समय है, शंकर का जो समय है, उस प्रदोष काल में हमें श्रवण करने को मिलेगी। तो पूरे माघ महीने का फल तुम्हारी झोली में आकर रखा जाएगा। इसलिए उस कथा का समय लिया है शाम प्रदोष काल का समय 4 से 7 का।
भक्ति का बल बढ़े, विश्वास बढ़े। सरस्वती मैया का जब अभिमान आया तो माता सरस्वती को भी भगवान शिव ने ही ज्ञान प्रदान किया। बहुत ध्यान देना इस कथा में। अगर शिव मंदिर में कोई पूजन कर रहा है, शंकर जी के मंदिर में कोई अनुष्ठान कर रहा है, आपको आता है, आप महाज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप बहुत बड़े आचार्य हैं, आपके पास में बहुत विद्वत्ता बड़ी भरी हुई है, तो भी हमारी शिव पुराण कथा कहती है आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, पर किसी का अनुष्ठान चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उस जगह पर अपने को कभी गलती नहीं छाटना। अगर बोलना है तो बाहर निकलकर उसको बुलाकर बोल दो कि तुमने ये गलती कर दी है, तुमने ये गलती करी है, उसको बाहर निकाल के बोलो। विद्वान की विद्वत्ता, एक श्रेष्ठ विद्वान की विद्वत्ता वो नहीं होती कि भगवान के सामने, सबके सामने आप बैठकर किसी व्यक्ति का अपमान करो, ये विद्वत्ता नहीं कहती है। पार्वती की माता, पार्वती जी की माता जी मैनावती ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा। 5 वर्ष की माता पार्वती जी और बाहर ले जाकर कहती हैं कि शिव जी को अगर तुम्हें चढ़ाना तो बेलपत्र चढ़ाना, भगवान शंकर का श्रृंगार ऐसे करना, भगवान शिव को तुम ऐसे सजा देना, भगवान शंकर को ऐसे जल चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे दूध चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे धतूरा चढ़ा देना। ये माता मैनावती अपनी पुत्री पार्वती जी को समझा रही, अपनी पार्वती को कह रही, शिव जी के सामने नहीं कहा, भगवान शंकर के सामने नहीं कहा। अब जैसा माता जी ने समझाया था मैनावती ने, वैसा वैसा माता पार्वती पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब पूजन कर रही माता पार्वती, तो पूजन का फल क्या मिला? पूजन करते करते पार्वती जी वन में चली जाती है, वन में शिव जी की आराधना करती है, फिर भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को प्राप्त हो जाते हैं। हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी शिव मंदिर जाते हैं, आप और हम भी शंकर का अनुमोदन करते हैं, शंकर का भजन करते हैं। पर अब हमको मालूम पड़ गया कि शंकर जी के ऊपर जो जल का पात्र टंगा रहता है वो शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब हमको मालूम पड़ गया कि जहां से जल बहता है उसके बीच में जो जगह होती है उस जगह पर कौन होती है? जम के बोलो, अशोक सुंदरी। क्या आपको पहले मालूम था क्या? नहीं। अब हमको मालूम हो गया कि यहाँ अशोक सुंदर ही है, अब हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ गणेश जी हैं, अब हमको मालूम पड़ गया यहाँ कार्तिकेय जी हैं, अब हमको मालूम पड़ गया जहाँ शिवलिंग रखा है वहाँ पर पार्वती जी का हस्त कमल है, अब हमको मालूम पड़ गया ऊपर से जहाँ जल गिर रहा है वहाँ शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब हमको मालूम पड़ गया जहां से पानी नीचे गिरता है और जहां तक जाता है उस बीच में पानी जितनी दूर चलता है वहां 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। ये हमको ज्ञात हो गया। ये काय से ज्ञात हुआ? जब हमने शिव महापुराण की कथा को सुना, पढ़ा और स्मरण किया, तब हमें मालूम पड़ा कि कथा में ऐसा वर्णन है। तब हमको ज्ञात हुआ। जब तक हमें ज्ञात नहीं होता तब तक हम जानते नहीं। अब देखो एक पत्र आया है, पहले एक्सरे देख लो। एक्सरे में उसके पेट के अंतर्गत गठान बताई गई है और गठान का साइज भी यहां पर दिखाया गया। अब पत्र देखिए। मेरा नाम गीता कुशवाहा है, मैं बिलासपुर टिकरा छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो?
तो हाथ हिलाइएगा। गीता जी कुशवाहा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम गीता कुशवाहा है। मैं बिलासपुर तिकरा छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं बहुत समय से पेट दर्द की समस्या से परेशान थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने पेट में गठान की समस्या बताई। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी और कहा 5 दिन बाद फिर आने को कहा। डॉक्टर ने कहा, फिर हम 5 दिन बाद वापस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा था। तो डॉक्टर ने कहा पेट में गठान है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे मेरे बाबा पर विश्वास था, क्योंकि मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू कर दिया था। शिव महापुराण की कथा सुनती तो मैंने सोचा, कथा तो सुनती थी पर मैं कभी शिव जी के मंदिर पर जल चढ़ाने नहीं जाती थी। गुरुजी, आप सत्य कहते हैं कि जब दुख आता है ना, तभी लोग महादेव के पास जाते हैं। मैंने कथा तो सुनी पर महादेव के मंदिर जल चढ़ाने नहीं गई थी। आज मैंने अपने पेट में जो डॉक्टर ने गांठ बताई थी, उसके लिए मैंने पशुपति व्रत भी करा और 1 लोटा जल लेकर बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने लगी। उस बेलपत्र को लाकर खाने लगी। फिर मैं वापिस, जब मेरा दूसरा व्रत हुआ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास वापिस गई। डॉक्टर को जाकर दिखाया, उन्होंने फिर सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी करने पर डॉक्टर ने कह दिया, ना जाने कैसा चमत्कार हुआ, तुम्हारी गठान अंदर की अंदर ही समाप्त हो गई, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं एक्सरे भी लगा रही हूँ और सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी लगा रही हूँ। आप डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, योग घड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। वो कृपालु, वो दयालु मेरा शिव है। ओ घड़ी शिव के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना हमको। किन किन के सामने? एक मेरे भोले बाबा के मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शिव के दरवाजे पर पहुंचो, तो हमें ज़्यादा विद्वान नहीं बनना कि तूने ऐसी पूजन कर दी, तूने वैसी पूजन कर दी, तूने ऐसा कर दिया। ना ना ना, तुम ज्ञानी हो, उसको बताना चाहते हो, बाहर निकलो। बाहर निकलकर जब वो पूजन करके उठ के चली जाए, तब बाहर बैठकर उसको समझाओ कि तूने आज पूजन में ये गलती करी है। पर देवाधिदेव महादेव के सामने कभी नहीं कहना कि तूने ये गलती करी है। हम इतने विद्वान नहीं हैं। हम में इतनी विद्वत्ता नहीं है कि हम ये सब चीजें बोल सकें। अरे तेरी ही दया से सब कुछ मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सब कुछ उसी की कृपा से मिला है हमको, उसकी दया से मिला है हमको। पार्वती मैया ने जब भगवान शिव की आराधना करी, देवाधिदेव महादेव मेरे भोले बाबा पार्वती मैया को प्राप्त हुए। शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बने। शिव बना बने, पार्वती जी बनी बने। बना और बनी, इन दोनों का मूल यही है कि दोनों में बनकर चले। कितना
एक देने के लिए भोलेनाथ जी को तुम्हारे पास में बहुत सारा कुछ भी नहीं हो तो केवल एक हृदय से, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने से भी भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं। पर शिव भक्त का अपमान, भगवान शंकर के किसी भक्त के साथ किया गया छल या किसी शिव भक्त का अपमान मेरा भोलेनाथ कभी सहन नहीं करता। उसका जवाब मेरा भोलेनाथ एक ना एक दिन देता जरूर है, निश्चित है। मेरा देव अधिदेव महादेव देता जरूर। एक महाभारत में एक चरित्र आता है, रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया है और ये प्रश्न रुक्मणी जी का नहीं है, ये प्रश्न है सत्यभामा जी का। जो सत्यभामा जी ने भगवान माता रुक्मणी जी से कहा कि ये भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े हैं, भीष्म पितामह जो मर रहे हैं, भीष्म पितामह के जो प्राण छूट रहे हैं, भीष्म पितामह जो मर रहे हैं, अंतिम सांसें जो भीष्म पितामह की चल रही है, ये क्या अर्जुन के कारण चल रही है? क्या पांडवों के कारण चल रही है? ये भीष्म पितामह को बाण क्यों लगा? ये पितामह आखिर अंतिम सांसें क्यों गिन रहे हैं? ये पितामह अपने प्राण क्यों छोड़ रहे हैं? तब भगवान सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से प्रश्न करा और रुक्मणी जी ने यह प्रश्न भगवान कृष्ण से करा। बहुत ध्यान लगाकर सुनना। शरीर में एक इंजेक्शन भी अगर कोई लगा रहा है तो समझ लेना यह हमारे पूर्व जन्म का हिसाब पूरा कर रहा है। सोचो, रहती तुम बालोदा बाजार में और डॉक्टर को दिखाने जा रही हो रायपुर में। समझना जरा, थोड़ा सा अच्छे से समझना थोड़ा। रहती तुम कोकड़ी में हो और जा रही हो बालोदा बाजार, रहते तुम बालोदा बाजार में और जा रहे हो भाटापारा, रह रहे भाटापारा में और जा रहे हो बिलासपुर, रह रहे बिलासपुर में और जा रहे राजनंदगांव। आधे गांव तो हमको वैसे ही याद हो गए, छत्तीसगढ़ के हो। तो जरा विचार करिएगा, थोड़ा सा ध्यान में लगिए। तो ये विचार करो कि यहां रहे हो, रहते यहां पर हो और दिखाने वहां क्यों जा रहे हो, और वहां के डॉक्टर से इलाज क्यों करवा रहे हो, और वहां के डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा रहे हो। शरीर को कहीं ऑपरेशन हो रहा है, कहीं कट रहा है, कहीं काटा जा रहा है। कारण क्या है? उसका एक कारण है, पूर्व में तुम्हारा और उसका कोई बैर रह गया होगा, पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा, जो तुम कोकड़ी छोड़कर भाटापारा पहुंच गए, बालोदा बाजार पहुंच गए, बालोदा बाजार से तुम रायपुर पहुंच गए, कहीं बिलासपुर पहुंच गए। तुम्हारा लेन देन कुछ रहा होगा, हमारा भी कहीं खाना पीना रह गया होगा, भोजन का अन्न का दाना रह गया होगा। इसलिए जहां कथा करने जाते हैं वहां का आनंद पाकर ये सोचते हैं कि पुराना हिसाब था जो आती कहीं। जयसवाल परिवार कथा करा रहा है, बड़ा सरल परिवार है, बड़ा सहज। हमने तीनों भाइयों को देखा, उनके पिताजी को देखा, किसी से कुछ नहीं बोलना, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ये कुछ पत्र आए हैं बहुत सारे, हम व्यासपीठ से वाचना नहीं चाहते उन पत्रों को जो आप लोगों ने लिखा है। हम आपके हृदय की बात को जानते हैं, हम नहीं बोलना चाहते, पर
कोई सोचे कि जायसवाल जी ये व्यवस्था करवा रहे हैं कि भाई ये वीआईपी पास होना या ये पास होना या वो पास होना। जायसवाल जी की तरफ से मैं कह सकता हूँ इस दिल से, उन्होंने नहीं कहा होगा कि किसी को वीआईपी रखो कि किसी को क्या। ये मैं जिस व्यक्ति जो कथा कराता है जजमान, जिसके घर का हम अन्न पाते हैं, हमारा दिल कहता है कि वो व्यक्ति नहीं कह सकता कि आप ऐसा। ये तो लोगों के भाव होंगे कि यहाँ इसको बिठा दो, वहाँ उनको बिठा दो, यहाँ ऐसा कर लो। पर दिल से कहना चाहूंगा आप सबको, दिल से। वाणी कार्यकर्ता की हो चाहे किसी की भी हो, थोड़ा प्रेम की वाणी का प्रयोग करिएगा, दिल से आनंद से। फिर निवेदन कर रहा हूं। और आप लोगों ने कितने भी वीआईपी पास बांटे हों, आज हमने जो पत्र पढ़े हैं उसके अनुसार कल से कोई वीआईपी नहीं रहेगा, सारा पंडाल बिना वीआईपी का रहेगा। केवल ये बैरीगेट और वो बैरीगेट का जो बीच का हिस्सा है, ये चौकोर दिख रहा है आप लोगों को, ये चौकोर जो हिस्सा दिख रहा है, इस टेबल से वो टेबल तक का केवल ये परिवार वालों के लिए छोड़ा जाएगा। बाकी का सब वीआईपी हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां। और अगर कोई मना करे तो हमको बता देना, तो कल हम भी व्यासपीठ पे कोई दिल्ली से आया है, कोई आगरा से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई कहीं से आया है, और आप लोगों को अगर कष्ट हो तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों के लिए शिव महापुराण की कथा है और शिव आपके लिए। और मेरा दिल कहता है, जितने लोग बालोद बाजार के आ रहे हैं, जितने लोग भाटापारा के आ रहे हैं या आसपास के गांव के आ रहे हैं, ये भी नहीं चाहते कि हम वीआईपी बनकर बैठे। ये मेरा दिल कहता है। मेरे बालोदा बाजार के लोग ऐसे नहीं हो सकते जो कहें कि हमको आगे बिठाओ, हमको पास दो, हम बैठेंगे आगे। मेरे बालोदा बाजार के लोग ऐसे नहीं हो सकते। मेरा छत्तीसगढ़ मेरी जान है, धान का कटोरे को मैं जानता हूं उनका प्रेम कितना है। ये नहीं कह सकते कि आप मुझे आगे बिठाओ कि पीछे बिठाओ। इनका प्रेम ही इतना है कि पलक पावड़े बिछाते हैं लोगों के लिए। तो ये क्यों कहेंगे कि हमको बिठाओ कि उनको बिठाओ। पहले आओ पहले पाओ, जहां मर्जी हो वहां बैठ जाओ। बस ये जरूर है, कथा चालू होने से पहले जहां जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, और कथा होने के बाद जब कथा पूर्ण हो जाए तब जो रात को सोने वाले होते हैं वो पंडाल में अपना आसन बिछाएं और प्रेम से आनंद से सोएं। किसी को मना नहीं, पर इस कंपाउंड को छोड़कर। हाँ, कार्यकर्ता, बाउंसर, प्रशासन ये अपना काम पूरा करेंगे, लोगों को बिठाने में, समझाने में, व्यवस्था करने में। पर इनके लिए कार्य खत्म नहीं हुआ है कि कार्यकर्ता सोचे कि अपना काम खत्म हो। ना ना ना, तुम्हें तो 7 दिन नहीं छोड़ू। आपका कार्य बिठाओ, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता दीजिए, प्रेम दीजिए। गुलाब जामुन खाओगे तो भी वहीं जाओगे, बादाम खाओगे तो भी वहीं जाओगे। हो, कहीं पे भी बैठ के कथा सुन लो, मिलेंगे कैलाश पे। हो, दिल रखकर श्रवण करिए, आनंद रखकर सुनिए। कितना सरल है जायसवाल परिवार, कितना। मैं तीनों भाइयों को 2-3 दिन से, 4-5 दिन से देख रहे हैं, उनके पिताजी को देख रहे, परिवार को देख रहे। वास्तवता है इनकी, सहजता, इनकी सरलता और इनका आनंद, इनका पूरा प्रेम, कोई मतलब नहीं। आनंद, प्रसाद पवाया, आनंद लिया, घूमे। और कार्यकर्ताओं का भी रुख, आनंद, व्यवस्थाओं में जो लगे हैं, बहुत कार्यकर्ताओं के साथ में राष्ट्रीय स्वयं संघ के, आरएसएस के भक्त सेवक लगे हैं, बजरंग दल के लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद के, हिंदू उत्सव समिति के, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे। ये चित्त है आपका, ये आनंद है। करो दिल से सेवा, उसका फल।
शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। शंकर का अगर कोई भगत का अपमान होता है, शिव भक्त का यदि अपमान होता है, तो देवादिदेव महादेव स्वयं आकर देखते हैं, शंकर भगवान स्वयं समझ लेते हैं। वही हुआ। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से प्रश्न किया, रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए वसुदेव। हे कन्हैया, हे कृष्ण, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न केवल एक है। क्या प्रश्न? कि भीष्म पितामह को अर्जुन ने मारा है क्या? भीष्म पितामह मर किसके चक्कर में रहे हैं? भीष्म पितामह किसके चक्कर में मर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को मारने वाला अर्जुन नहीं है, भीष्म पितामह को मारने वाला एक शिव भक्त है। शिव भक्त, भगवान शंकर का गण। शंकर का जो भक्त होता है वो शिव का गण होता है। हम कई बार व्यासपीठ से आप लोगों को भी शिव गण कह देते हैं। आप जितने लोग कथा सुनने आते हो, टीवी पर सुनते हो, मोबाइल पर सुनते हो, हम इनको कह देते हैं शिव गण हो आप, शंकर के हो आप, शिव के भक्त हो आप, शंकर के उपासक हो आप, शिव की आराधना आप करते हो, शिव तत्व को आप जानते हो। कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को अर्जुन ने नहीं मारा है। भीष्म पितामह अगर मर रहे हैं, भीष्म पितामह के अगर प्राण छूट रहे हैं, उनको मारने वाला अर्जुन नहीं, उनको मारने वाले पांडव नहीं, गंगा पुत्र हैं भीष्म पितामह, जिनके प्राण एक शिव भक्त के कारण छूट रहे हैं। उनको मारने की सामर्थ्यता न अर्जुन में है न पांडवों में है। उनको मारने की सामर्थ्यता केवल एक शिव भक्त में हो सकती है, क्योंकि ये गंगा पुत्र भीष्म पितामह है, साधारण नहीं। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, धर्मशास्त्र से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो अपन क्या है? भीष्म पितामह ने जो पूर्व में करा है, उस कर्म का भोग पितामह को भोगना पड़ रहा है। उन्होंने एक सांप को अपने दास से कहकर कांटों में पटकवाया था, इसलिए बाणों की सैया पर पड़े रहे, पर प्राण छूट क्यों रहे? बाण लगे तो लगे क्यों? भीष्म पितामह के शरीर में बाण चुभे क्यों? उसका कारण क्या था? वो मर क्यों रहे? प्राण क्यों छूट रहे? केवल एक शिव भक्त, एक शिव भक्त। एक बार काशी नरेश की 3 लड़कियां, अंबा, अंबिका, अंबालिका, नाम बोलो फिर से, अंबा, अंबिका, अंबालिका, 3 लड़कियां। अब काशी नरेश की 3 बेटियां, इधर भीष्म पितामह को मालूम पड़ा कि काशी नरेश के यहां पर स्वयंवर है बेटियों का। भीष्म पितामह ने सोचा, मेरे घर के विचित्र वीर जो मेरे भाई बंधु हैं, उनका विवाह इन कन्या से होना चाहिए। भीष्म पितामह, अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर। उसमें अंबा जो थी वो शिव की परम भक्त थी, भगवान शंकर की उपासना। क्या करती थी अंबा? अंबा का नियम क्या था? अंबा का एक ही नियम था, शिव मंदिर में जितने दिए, दीपक, शिव मंदिर में जितने दीपक ठंडे हो जाते थे, ठंडे मतलब समाप्त हो जाते थे, दिए बुझ जाते थे या ठंडे हो जाते थे या समाप्त हो जाते थे, उनमें कोई प्रकाश नहीं होता था, बुझ जाते थे, ठंडे हो जाते थे, उन दियों को इकट्ठा कर कर, साफ कर कर,
वापिस एक डलिया में रख देती थी। कौन? जम के बोलो जरा। अंबा। अंबा, अंबिका, अंबालिका में पहले नंबर की अंबा का नियम था, दिए जितने शिव मंदिर में लगते थे उन दियों को उठाकर साफ कर कर एक डलिया के अंदर बांस की टोकरी, बांस बोलते हो, बांबू बोलते हो, जो भी बोलते हो, बांस की डलिया में। अब तीनों का स्वयंवर है, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। अम्बा जिस राजा शाल्य को चाहती थी वो राजा शाल्य भी आया है, पर भीष्म पितामह रथ लेकर पहुंच गए। कहा काशी नरेश से आपकी बेटियों का विवाह विचित्र वीर के साथ करिए, मेरे भाई के साथ करिए। विचित्र वीर के साथ? हाँ। काशी नरेश ने कहा यहां स्वयंवर है, आप स्वयंवर में जीत जाओगे लड़कियों को, बेटियों को, तो मैं विवाह कर दूंगा। कोई स्वयंवर नहीं। तीनों का हाथ पकड़ा, भीष्म पितामह ने रथ पर चढ़ा लिया। मैं इनको लेकर जा रहा हूं, आप कन्यादान करने के लिए जाइए। तीनों कन्याओं को ले गए। इतने में अंबिका और अंबालिका तो वहां रहीं, पर अंबा ने भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं एक वर को चाहती हूं और मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूं। जब सुना, राजा शाल्य भी उस स्वयंवर में बैठा हुआ था जिसका युद्ध भीष्म पितामह के साथ हुआ था। भीष्म पितामह तीनों कन्याओं को ले आए। अंबिका, अंबालिका तो रहीं, पर अंबा विचित्र वीर के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं शाल्य को चाहती हूं। भीष्म पितामह को लगा कि अगर ये शाल्य को चाहती है तो जाओ तुम राजा शाल्य के पास पहुंच जाओ। छोड़ दिया। राजा शाल्य के पास में अंबा पहुंच गई। अंबा ने राजा शाल्य से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं क्योंकि मैं तुम्हें स्नेह करती हूं। राजा शाल्य कहते हैं मैं भी तुमको चाहता हूं, पर मैं अब तुमसे विवाह नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पिता के घर में मेरा अपमान हुआ है। भीष्म पितामह तुमको लेकर चले गए, हरण कर कर चली गई, तुम भाग कर चली गई, अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, अब मैं नहीं करूंगा शादी तुमसे। अंबा अपमान झेलकर वापिस आ गई और भीष्म पितामह के पास पहुंचकर कहा मेरे पिता के घर से तुम लेकर आए, राजा शाल्य ने मेरा अपमान कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया, विचित्र वीर अब मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, अब मैं कहां जाऊं, आप मुझसे शादी करो। भीष्म पितामह ने कहा मैंने संकल्प लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैंने संकल्प लिया, मैं शादी नहीं कर सकता आपसे। अंबा क्रोध में आ गई, क्या करूं मैं। गई शिव की आराधना में डूब गई। 2 जगह पर अंबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल एक जिस जगह पर गणेश जी का स्थान होता है, आपको बताया था ना, जहां जलाधारी में गणेश जी का स्थान वहां, और कार्तिकेय वहां, कार्तिकेय वहां, कार्तिकेय पे 2 जगह पर जल चढ़ाती थी अंबा। इतने में गणेश और कार्तिकेय दोनों प्रकट हो गए। अंबा से कहा मांग। षडानंद कार्तिकेय बोल रहे हैं मांगो अंबा, तुम्हें क्या चाहिए। अंबा कहती है बस जिस भीष्म पितामह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है उस भीष्म पितामह का अंत मेरे कारण होना चाहिए। तब
कार्तिकेय जी ने कहा ये वरदान तो हम नहीं दे सकते, पर एक माला तुम्हारे गले में हम दे रहे हैं, ये माला हमेशा ताजी की ताजी रहेगी, ये कभी बासी नहीं होगी, इसके फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। ये माला जो अपने गले में पहन लेगा वो भीष्म पितामह को मार देगा। हम ये नहीं कहते कि तुम मारोगे, पर ये माला जो पहनेगा ले जाओ। अंबा के गले में कार्तिकेय षडानंद ने माला दे दी। अंबा वो माला पहनकर पूरी पृथ्वी पर घूमती है। इस माला को कोई पहन ले, इस माला को कोई पहन ले, कोई नहीं पहनता, कोई नहीं पहनता। भीष्म पितामह का अंत कैसे होगा? अंबा रो पड़ी, उसको दुख हो गया कि ये माला का क्या करूं। इसने माला उतारी, उतार कर घड़ी बनाकर राजा द्रौपद के दरवाजे के पीछे उसको रख दिया और चली गई। ये शंकर जी का भजन कर रहे हैं, शिव का भजन कर रहे हैं। चंदन की जो शिला होती थी, देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा? वो चंदन को घिसने का एक पट्टा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर। हमारे यहाँ बहुत सुंदर भाव कहा गया है, मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है और तुम रोज प्रतिदिन, मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से वो निवृत्त होता है। पर वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए। जिसके यहां पर केवल रखा रहता है, केवल रखा है, तो किसी ना किसी कारण पर से गाड़ी ले ली, उसका कर्जा हो गया, मकान बना लिया, उसका कर्जा हो गया, ये हो गया उसका। उस चंदन के पट पर पानी डलना जरूरी है, भले 2 बूंद डले और एक बार ही उसमें रगड़ा लगे, तो वो कर्जे को मुक्त करता, वो कर्जे को समाप्त करता। और उस पे लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे लगा दो। और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति होती है, कर्जा समाप्त होता है, वो कर्जा रहता नहीं। अब चंदन की जो शिला होती है, चंदन की जो शिला थी, अंबा ने उस चंदन की शिला को घिसना प्रारंभ करा। इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, शिव जी के पास में चंदन घिसती, शिव जी का लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिस घिस के लेपन करती रही। और इतनी देर में देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, उसके हाथ में छाले पड़ गए, पानी टपकने लगा, शरीर थक गया। चंदन घिसना बंद नहीं करती अंबा, और शिव जी का भजन करती है, आंख से आंसू गिरता है, शिव प्रकट हो जाते हैं। अंबा मांग तुझे क्या चाहिए? अंबा कहती है, भीष्म पितामह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मैं उसको मारना चाहती हूँ। शिव कहते हैं, तू मेरा भजन करती है अंबा, पर मैं सत्य कहूँ, इस स्वरूप में तू भीष्म पितामह को नहीं मार पाएगी, तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब भीष्म पितामह मर सकते हैं। अंबा कहती है, मेरे महादेव, मैं भीष्म पितामह को अगला जन्म लेना चाहती हूं। पर शिव ने कहा, अंबा, भीष्म पितामह गंगा का पुत्र है और तू मेरी भक्त है। शिव शंकर का जो द्रोही होता है, शंकर के भक्त का कोई दुश्मन होता है। हम कई बार कहते हैं, कोई शिव मंदिर जाता है ना, उसको कभी मत परेशान करो साहब।
कोई शिवगुण गाता है ना, उसको कभी परेशान मत करो। कोई शिवगुण गाने वाला, कोई शिव कथा गाने वाला, कोई शिव का भजन करने वाला, कोई शिव मंदिर जाने वाला, कोई शंकर के आनंद में डूबने वाला, उसको कभी ताना मत दो, कभी उसके लिए अपशब्द मत बोलो, कभी उसको गाली मत दो, कभी उसके लिए आड़ा टेढ़ा मत करो, नहीं तो एक ना एक दिन तुम्हें रोना तो पड़ेगा, निश्चित है। शिव जी ने कहा, अंबा तू मेरी भक्त है, तू मेरी पूजन करती है, मेरा भक्त बदला लेने जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंबा कहती है, तो फिर भीष्म पितामह कैसे मरेगा? भगवान ने कहा, तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू तो केवल सामने जाकर खड़ी हो जाएगी और भीष्म पितामह मर जाएगा। ये शिव है, अपने भक्त को कभी नहीं कहता कि तू बदला लेना। अगर शिव भक्त को किसी ने गाली दी है तो शिव भक्त से निवेदन है, पलट कर जवाब मत देना, तू गाली मत देना। कोई ने तुझे अपशब्द कहा है, तू अपशब्द मत कहना। किसी ने तुझे ताना दिया है, तू ताना मत देना। किसी ने तुझे गालियां दी है, तू पलट कर गाली मत देना। महादेव ने उसकी व्यवस्था कर दी। अंबा मैं तुझे वर देता हूं, तू अगला जन्म ले। अगला जन्म कहां लूंगी मैं? भगवान ने कहा, तू द्रुपद राजा के घर में बेटी बनकर जन्मेगी, तेरा नाम शिखंडी होगा, फिर सब लीला तेरी हो जाएगी और तू नहीं मारेगी, मर जाएगा भीष्म पितामह। और वो द्रुपद राजा के घर में कन्या के रूप में जन्म ले ली। शरीर कन्या का था पर अंदर से पुरुष जैसा, मन पत्थर पुरुष का था, इसलिए उसका नाम शिखंडी था। 4 साल का शिखंडी दौड़ता हुआ दरवाजे के पीछे गया तो उसको वो माला मिल गई जो पूर्व की रखी हुई थी। वो तो कभी बासी होना ही नहीं थी क्योंकि उसको वर मिला था। उसने माला उठाकर अपने गले में पहन ली, बड़ा हो गया। कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हो। देखिए मेरे आशुतोष, भगवान की लीला देखिए। कई लोग कहते हैं भगवान की पूजन करने वालों पे ज्यादा दुख आता है। हम कहते हैं दुख जरूर आता है, सोने को तपाया जाता है तब जाकर आभूषण तैयार होता है। जितना तपेगा उतना निखरेगा। निखारने के लिए मेरा महादेव थोड़ा तपा लेता है। आएगा दुख, कष्ट आया। देखो पत्रों में कुछ भाव लिखे हैं लोगों ने, देखिए। मेरा नाम लता साहू, पति श्री बुद्धराम साहू, ग्राम मिर्चित, जिला सारंगढ़, भिलाई, क्या लिखा है, भिलाईगढ़, भिलाईगढ़ ना, भिलाईगढ़, वर्तमान पुलिस लाइन बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ में रहते हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा। जिन्होंने पत्र लिखा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम लता साहू है, पति श्री बुद्धराम साहू। गुरुदेव, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2021 में अचानक पेट में दर्द हो गया, फिर सितंबर 2021 में पेट में दर्द बहुत बढ़ गया। हमने बालोदा बाजार में दिखाया, सोनोग्राफी, इंडोस्कोपी कराई और अमाशय में बल बताया, हर्निया बताया, एसिडिटी बताया, ऑपरेशन का हर्निया का बोला गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी टेबलेट, आपकी दवाई जिंदगी भर चलेगी क्योंकि आपके अमाशय की आंतें उलझी हुई हैं, परहेज करना पड़ेगा। हम बड़े दुखी हुए, फिर हम बिलासपुर में दिखाए तो वहाँ पर भी यही तकलीफ बताई और ऑपरेशन का बोला। फिर हमने मई 2022 में कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आए, वहीं का एक कंकर उठा कर लिया है, उसको जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाते और वो पानी को पीना चालू करा। श्रावण के महीने में इतना कीचड़ पानी था गुरुदेव
उसके बाद भी बाबा की भक्ति को नहीं छोड़ा, बाबा ने कृपा जरूर करी। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और मेरा शरीर ठीक हो चला है, केवल रुद्राक्ष का जल पीने से। उस रुद्राक्ष का महत्व मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हरिनारायण जी साहू कसडोल जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं, कहीं बैठे हैं, इसी पत्र में उनका भी नाम लिखा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हरिनारायण साहू कासडोल जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से। मेरे मामा जी को 10 वर्ष से शुगर थी, बीपी था। शुगर इतनी थी कि इंजेक्शन लेना पड़ता था, इंसुलिन लेना पड़ता था, दवाई भी खाते थे पर आराम नहीं मिलता था। उनको जितनी बार भोजन करते थे उतनी बार इंजेक्शन शरीर में लेना पड़ता था, इंसुलिन लेना पड़ता था। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, सीहोर का एक रुद्राक्ष हमको प्राप्त हो गया हमारे परिचित से। उसको हम पानी में गलाकर हमारे मामा जी को वो पानी पिलाने लगे शिव जी पर चढ़ाकर। आज बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव, हम क्या कहें, सीहोर का रुद्राक्ष का हम वर्णन नहीं कर सकते। उस रुद्राक्ष के कारण मेरे मामा जी के इंसुलिन बंद हो गई है, इंजेक्शन लगना बंद हो गया, शुगर लेवल में आ गई है। बाबा की बड़ी कृपा है, बाबा की बड़ी करुणा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, शिव तत्व होता ही। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। कप्तान सिंह सोलंकी आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। कप्तान सिंह सोलंकी आगरा उत्तर प्रदेश से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कप्तान सिंह सोलंकी आगरा उत्तर प्रदेश से कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाइएगा। अगर कोई को दिख जाए तो बता देना जी। उस साइड बैठे हैं, का कैमरे वाले उस साइड हैं पंडाल में, जरा ध्यान दीजिएगा। दिख गए? ठीक है। गुरुदेव, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम कप्तान सिंह सोलंकी है, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी, गांव से आगरा से आया हूँ मैं। बड़ोदरा गुजरात से लेकर बड़ोदरा गुजरात की कथा और फिर ये सारी कथा सुनते हुए ये मेरी चौथी कथा छत्तीसगढ़ की सुन रहा हूँ। शिव पुराण कथा का वर्णन क्या करूं, भोलेनाथ ने सारे कार्य कर दिए गुरुजी। मैं सीनियर सिटीजन, 70 वर्ष की मेरी आयु है, मैं ठीक से चल फिर नहीं सकता हूं, फिर भी भोलेनाथ की पंडाल में कथा सुन रहा हूं। गरीब व्यक्ति हूं, किराए के भी पैसे नहीं थे। फिर एक महान सज्जन श्री घनश्याम जी उपाध्याय ने मुझको कहा कि तुम जहां कथा सुनने जाना हो तुम चले जाओ, सीहोर वाले महाराज की टिकट का खर्चा मैं उठाऊंगा। घनश्याम उपाध्याय ने मेरी टिकट का खर्चा उठाया, मुझे यहाँ भेजा। गुरुदेव, मेरा आने का केवल एक ही कारण था। पहली कथा मैंने इसलिए सुनी थी क्योंकि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चले गया था, व्यसन में डूब गया था, खूब खाना पीना चालू कर दिया था। उसकी शादी भी नहीं हो रही थी क्योंकि व्यसन में डूब गया था। मैंने भी संकल्प लिया था जब तक बेटे की शादी नहीं होती और वो नशा नहीं छोड़ता तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी भी ये चौथी कथा है मेरे पास में। मैं क्या वर्णन करूं, मेरे बेटे का व्यसन छूट गया, शराब छूट गई और उसकी शादी पक्की हो गई। मैं बाबा को नमन करने आया हूं। ये मेरी चौथी कथा है गुरुदेव। 4 कथा में मेरे बाबा ने मेरा सुन लिया। मैं उनको क्या धन्यवाद दूं, क्या नमन करूं। मैं आगरा से आया हूं, बस दंडवत प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव। बैठिए कप्तान सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद, आनंद से बैठिए। एक पत्र बड़ा सुंदर है। कुमारी देवांगना दुर्ग से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कुमारी देवांगना दुर्ग से आई हैं, इधर हैं क्या? अच्छा, हाँ, दोनों हाथ हिला दो बेटा। देवांगना, गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, शिव की दया का क्या बखान करूं मैं। भोले ने मुझे और मेरे परिवार को संभाल लिया गुरुदेव। 2020 में मेरे पति भोलाराम देवांगना निवासी दुर्ग का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके दाएं पैर के 4 राड लगी हुई है, पांव पूरा टूट चुका था जिसमें राडें लगाई गई हैं।
जिसके कारण वो नीचे नहीं बैठ पाते थे। जनवरी 2022 में जनवरी के महीने में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई थी। पहली बार सीहोर की धरा को देखा था मैंने, जहां पर आप विराजमान हैं। पहली बार उस धरा पर पहुंची, कथा सुनी रुद्राक्ष उत्सव का। उस समय पर जनवरी की कथा थी, वो सुनकर मेरे पति दोनों शिव जी की पूजन में डूबने लगे। गुरुदेव वहां से कंकर ले आई, एक रुद्राक्ष मांग कर ले आई। उस रुद्राक्ष का पानी मेरे पति को देती थी, जो पाँव से 4 राड पाँव में डली है, जो नीचे नहीं बैठ सकते थे। गुरुदेव हम भी कुबेर भंडारी को बोलकर आए थे कि जिस दिन मेरा पति पालकी मारकर जमीन पर बैठने लगेगा, उस दिन एक कथा को सुनने के लिए जरूर जाएंगे। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, अब मेरे पति आराम से नीचे बैठ जाते हैं, पालकी लगा लेते हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। बाबा की कृपा से ये सब काम हुआ है। गुरुदेव जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि पाँव लंबा ही रहेगा, टेढ़ा नहीं हो सकता, नीचे नहीं बैठ सकते, पर कुबेर भंडारी है, जिसका रुद्राक्ष है, जिसने हमारे पति को ठीक कर दिया। हम प्रणाम करने आए। हर हर महादेव। बैठिए बहन। श्री शिवाय। शिव तत्व ही ऐसा होता है, उसकी भक्ति, उसका बल, उसका विश्वास। फिर कहूंगा कोकड़ी गांव के निवासियों को और बालोदा बाजार वालों को, तुम जो श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में जो तुम आए हो, एक पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, पीछे भी रोज रात्रि को पंडाल बढ़ाया जाता है और तुम फिर उसमें भरा जाते हो। इतनी संख्या में जो रोज प्रतिदिन आप आ रहे हो, खाली झोली नहीं रहेगी, मेरा बाबा भर कर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। ये झोली खाली नहीं रहने वाली। बस दिल से सुनो और दिल से सेवा करो। जो शिव भक्त आपके नगर में आए हैं, कोकड़ी में आए हैं, दिल लुटा दो, पलक पावड़े बिछा दो। ये भक्त नहीं है, ये शंकर स्वयं कथा सुनने के लिए आया है। दिल से सेवा करो, उसका फल दिल से मिलेगा। क्या देगा मेरा महादेव, ये तो वही जान सकता है। पर इतना जरूर है, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को हम परमात्मा को नहीं देते हैं, तब तक सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं। ये जितना जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। पर जिस समय हमने सब कुछ परमात्मा पर सौंप दिया, हमने सारा परमात्मा को दे दिया, हमने सब कुछ भगवान को दे दिया, फिर हमको लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा भोलेनाथ है, मैं तो केवल एक निमित्त हूं। जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। तुमने तो धान की फसल लगा दी है, तुमने तो पानी डाल दिया है, तुमने तो खाद डाल दी है, तुमने बीज डाल दिया है, तुम्हें जो करना था तुमने सब कुछ कर दिया। जो तुम कर सकते थे सब कुछ तुमने करा। अब जमीन में तुमने खाद भी डाल दिया, बीज भी दे दिया, पानी भी दे दिया। अब फसल देना और नहीं देना किसके हाथ में? उसके हाथ में। अब ये उसकी मर्जी है कि वो क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। आप जितनी अच्छी सोच रखकर, जितने अच्छे विचार रखकर, जितनी अच्छी दृष्टि रखकर, जितना अच्छा भाव रखकर परमात्मा की शरणागति में जाते हो, परमात्मा उतनी अच्छी दृष्टि से, उतने अच्छे भाव से, उतने अच्छे आनंद से आपको देता भी है। कौरव और पांडवों के युद्ध का पारिवारिक युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं था। कौरव और पांडवों के युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं था। और एक बार नहीं, भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने कई बार पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आप
पांडवों का साथ दे रहे हो, आप कौरवों का साथ क्यों नहीं दे रहे? ऐसा कारण क्या है? वो कौन सा कारण है कि जिससे तुम पांडवों का साथ दे रहे हो और कौरवों का साथ नहीं दे रहे? केवल एक शिव भक्त, केवल एक शिव भक्त, और वो शिव भक्त भी ऐसा बिल्कुल भोला, एकदम सहज, एकदम सरल, जिसका नाम था मत्स्य राज विराट। जिसका नाम मत्स्य राज विराट है। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनका पूरा कार्यभार उनका बेटा दुर्योधन देख रहा था। कोई विधायक के सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई सांसद के सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई मंत्री पद प्राप्त हो जाता है, कोई राजसी सत्ता प्राप्त हो जाती है। तो विधायक दौड़ दौड़ कर या सांसद दौड़ दौड़ कर या मंत्री दौड़ कर नहीं जाते हैं, तो उनके पुत्र, उनके बेटों को भेज दिया जाता है, जाओ जरा वहां पर देख कर आओ, कारण क्या है, क्या हो गया, जरा पता कर आओ। धृतराष्ट्र नहीं जाते थे देखने के लिए, देखने के लिए दुर्योधन जाता था कि आखिर हो क्या रहा है, तकलीफ क्या आ रही है, कष्ट क्या है, दिक्कत क्या है, वो देखने जाता था। और चले, दुर्योधन ने कहा कि जरा मालूम कर आओ, दुर्योधन कर रहे हैं, जरा पता कर आओ कि ये सारा राज्य ठाठ हमारा, जहां जहां तक राज्य है हमारा, जहां जहां तक आनंद है वहां तक सब ठीक तो है, जरा पता करो, जरा जाओ, जरा मालूम कर आओ। अब दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को भेजा, सेवकों को भेजा, और गुप्तचरों ने, सेवकों ने सब देख कर आए, और आखिरी में जब पहुंचे, सब दूर देखने के बाद में दुर्योधन ने जब फाइल खोली और उस फाइल को खोलकर देखा, उस कागजों को देखा, भोजपत्र को देखा, तो उसमें केवल एक राजा विराट ऐसा था, मत्स्य राज राजा विराट केवल एक ऐसा था जिसने कर नहीं दिया था, जिसने कर्ज नहीं दिया था। जो कर होता है, टैक्स होता है, वो नहीं दिया। बहुत अच्छे से सुनना इस कथा को, ये आपकी जिंदगी बनाने वाली कथा है। कि एक शंकर के मंदिर में जाने वाले का साथ कौन देता है? तुम्हारे पड़ोसी के पास में धन होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में वैभव होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में गाड़ी होगी, तुम्हारे पड़ोसी के पास में बंगला होगा, तुम्हारे पड़ोसी के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे पड़ोसी की बहुत सारी जगह पहचान होगी, बहुत वीआईपीओं में उसकी पहचान होगी। पर तुम दुख मत मनाना, अगर तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारी पहचान देवाधिदेव महादेव से है। दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से होगी, दुनिया की पहचान सत्ता वालों से है, दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से है, दुनिया की पहचान मिनिस्टर से है, दुनिया की पहचान कलेक्टर से है, पर एक साधारण शिव भक्त की पहचान केवल डमरू वाले से है, केवल डमरू वाले। और वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं है, वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं, उसकी भक्ति, उसका भजन, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, कीर्तन, मंत्र जाप, स्मरण सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला,
राजा विराट, मत्स्य राज राजा विराट भगवान शिव की भक्ति में लगा हुआ था। उसको नहीं मालूम कि दुर्योधन ने क्या चाल चली है, दुर्योधन कर क्या रहा है, उसको ज्ञात नहीं है, उसको मालूम नहीं है। और जब उसे ज्ञात नहीं, शिव मंदिर के अंदर बैठकर भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित कर रहा है, भगवान शिव का मंत्र जाप कर रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र बोल रहा है, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र बोल रहा है, ओम नमः शिवाय। जप रहा है, कर रहा है वो मंत्र का जाप, कर रहा है वो स्मरण कर रहा है वो। अब दुर्योधन ने कहा, राजा मत्स्य राज के यहां पहुंचकर जरा पता करो कि इसने कर क्यों नहीं दिया। राजा विराट मंदिर के अंदर बैठा हुआ था, भगवान शंकर की भक्ति कर रहा था। तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने कर नहीं दिया। राजा विराट ने कहा, मैं शिव मंदिर के अंदर बैठा हूं, सत्य कह रहा हूं, मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं इस बार का टैक्स जमा कर सकूं या इस बार का मैं कर दे सकूं। मैं इस बार का कर दे सकूं या इस बार का मैं टैक्स दे सकूं इस साल का, ये मेरे पास में धन नहीं है। शिव मंदिर में पूजन करते करते राजा विराट ने ये शब्द कह दिया। जरा ध्यान लगाइएगा इस कथा की ओर कि आप मंदिर के अंदर बैठे हो और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर एक बार तुमने जिंदगी में अच्छा पुण्य करा हो तो मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। अगर तुमने सत्य बोल दिया तो तुमको निभाने वाला भी देवाधिदेव महादेव होगा, ये निश्चित है। फिर तुमको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुमको निभाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव होगा। एक बार सत्य बोलना सीख जाओ बस। केवल शंकर के मंदिर में जाऊंगी, शिव मंदिर में जाऊंगी तो मैं सत्य बोलूंगी, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी, ये मेरा आनंद रहेगा। भले शंकर जी के मंदिर से लोटा लेके जब तुम बाहर आ गई, घर पर पानी दे दिया, चरणामृत दे दिया, भगवान के चरणों का जल दे दिया सबको, उसके बाद तुमने झूठ बोला चल जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे भी नहीं कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े बोलो। पर जितनी देर शिव मंदिर के अंदर रहो, जितनी देर तुम शिव महापुराण के अंदर रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर की भक्ति में रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर के स्मरण में रहो, जितनी देर तुम शिव तत्व में रहो, जितनी देर तुम शंकर के गुणगान में रहो। पीछे के साउंड बढ़ाइए, पीछे के चारों तरफ के। जितनी देर शिव भक्ति में लगे रहो, जितनी देर भगवान शंकर के भजन में लगे रहो, जितनी देर शिव तत्व में लगे रहो, उतनी देर आप सत्य का मार्ग पकड़ कर रखो, उतनी देर आपका सत्य आपके पास में होना चाहिए। और जब सत्य का मार्ग पकड़ कर रखोगे शिव मंदिर के अंदर, शिव महापुराण के अंदर, भगवान शंकर की कथा के अंदर, तो फिर वो निभाने वाला भी तुम्हारा देव अधिदेव महादेव होगा, वो निभा लेगा। अब राजा विराट शिव जी के मंदिर में बैठे हैं और दुर्योधन के गुप्तचर दुर्योधन के सेवक आकर कह रहे हैं, तुमने कर जमा नहीं करा, तुमने टैक्स जमा नहीं करा, तुमने कर नहीं दिया है, तुमने टैक्स नहीं दिया है। विराट कह रहे हैं, मेरे पास में धन नहीं है, मैं शिव मंदिर में बैठा हूं, भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं, भगवान शंकर की पूजन कर रहा हूं,
मैं भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूं और सत्य कह रहा हूं कि मेरे पास में टैक्स जमा करने के लिए, कर देने के लिए मेरे पास में धन नहीं है।